जहां एक और उत्तराखंड के अंदर भाजपा सरकार अपने अपने स्टार प्रचारकों को ला रही है और चुनाव की तैयारियां शुरू भी कर दी है। अगर बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार के अंदर गृह मंत्री अमित शाह आए। वहीं हल्द्वानी के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, जहां पर उन्होंने धामी को धुरंधर धामी की संज्ञा दी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के, और अन्य कई बातें जो सरकार कर रही है कि प्रवासियों को जो है बसाया जाएगा, और जो चार धाम यात्रा है उसमें गैर हिंदुओं की जो है एंट्री बैन है। इसी पर बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के बड़े चेहरे और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हरक सिंह रावत जी, क्या कहेंगे 4 साल बेमिसाल का नारे का नाम लेकर के जिस तरह भाजपा सरकार चुनावी तैयारियों में जुट गई है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, ये 4 साल भारतीय जनता पार्टी के अगर इसको नंबर दिया जाए तो मैं सोचता हूँ कि 2 नंबर भी नहीं मिलेंगे, 1/3 नंबर भी नहीं मिल पाएंगे। पासिंग मार्क्स होता है, जैसे 100 नंबर का पेपर होता है, 33 पे पास होता है आदमी। कुछ पेपर, कुछ सब्जेक्ट में 45% पे पास होता है, लेकिन हमारे इंटर हाई स्कूल के बोर्ड जो होते हैं उस पर 33 पे पासिंग मार्क्स माना जाता है। तो इस सरकार के पासिंग मार्क्स भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इन 4 साल में कोई एक उपलब्धि सरकार बता दे, सिवाय लूट घसूट के, सिवाय खनन, भूमाफिया, शराब माफियाओं से पैसा वसूल करने के अलावा कोई काम इस सरकार में नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है। मुझे बता देना सरकार की ये हमारा बड़ा काम है, ये उपलब्धि हमारी, बता दे। सब फर्जी है। अब वो कोई, अब क्या करेंगे वो, चाहे शाह जी हों चाहे राणा सिंह जी हो, क्या करेंगे? उनकी मजबूरी है, वो तो बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे हमारा मुख्यमंत्री फेल हो गया, ये बोलेंगे हमारे 4 साल बेमिसाल नहीं थे, फेल थे। ये तो कहेंगे नहीं, उनकी तो मजबूरी है, लॉलीपॉप वो करना है। तो ये मैं सोचता हूँ कि क्योंकि अगर आप सही मायने में उत्तराखंड के नागरिक के रूप में एनालिसिस करें, ये सरकार केवल पेपर लीक के नाम पर बदनाम है। पेपर लीक हर जगह भी हुए हैं, कांग्रेस सरकार में भी हुए, राजस्थान में भी। एक पेपर लीक हो गया, भाजपा ने तूफान खड़ा कर दिया था। इनमें तो लगातार पेपर लीक हुए हैं। आप एक पेपर बता दो जो सही से हुआ हो, अन्न से, चाहे से, लोक सेवा चयन आयोग से लेकर। ये सरकार में खून देखो कितने हो रहे हैं। आज से पहले देहरादून नहीं था क्या? यही देहरादून था। ऐसे रोज हत्याएं नहीं हो रही थी, चाहे कारण कुछ भी हो। अभी एक मुजफ्फरनगर का लड़के को, 22 साल के लड़के को हत्या हो गई। आज अगर पिछले 1-2 महीने के अंदर देहरादून में देखेंगे कितनी हत्याएं हो गई, तो ये कौन देखेगा माहौल? ये इससे पहले भी तो राज्य बने भी तो इतने साल हो गए ना, अचानक इसी सरकार में क्यों इतनी हत्याएं हो रही हैं? नहीं रावत जी, जिस तरीके से राजनाथ सिंह आए, अमित शाह आए, तो ये तो लगता है कि भाजपा ने तो तैयारी जो है चुनाव की शुरू कर दी है, जिसमें वो फेमस है कि वो तो बहुत पहले से चुनावी तैयारी में लग जाते हैं। कांग्रेस की क्या तैयारी है? अभी तक तो कोई स्टार प्रचारक या बड़ा नेता उत्तराखंड में दिखाई नहीं दिया है। देखिए, हमने अपनी योजना बनाई है। हमने पहले, अब जनता जानना चाहती है नहीं, क्या हमने पहले 16 तारीख को राजभवन घेराव का कार्यक्रम रखा था। फिर हमने गैरसैंण उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं, प्रदेश के स्तर की समस्याएं हैं, जो विपक्ष में होने के नाते हम राजभवन का घेराव किया, बहुत सफल हमारी रैली रही। हमने अभी विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा, बहुत सफल हमारा वो कार्यक्रम रहा। भाई देखिए, विपक्ष होने के नाते हमारा काम है जनता की समस्याओं को उजागर करना, उनके लिए लड़ाई लड़ना, उसमें हम सफल हैं। इसके बाद हमने इसको कई जोनों में बांटा है। जैसे मैं टिहरी जोन और उत्तर का, अभी अप्रैल में हमारे पूरे दौरे होंगे। हर विधानसभा में जो प्रमुख जगह हैं वो हम दौरा करेंगे। जैसे मैंने अपने पास टिहरी और उत्तरकाशी को लिया है, तो मैंने अभी उत्तरकाशी, अभी टिहरी के हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं, तो उनके साथ पूरी विधानसभा का, एक एक विधानसभा में 4-5 कार्यक्रम हम, किसी जगह 5 करेंगे, कहीं 4 करेंगे, न्यूनतम 3 कार्यक्रम हम हर विधानसभा में बेराव लगेगा। ऐसे गोदयाल जी ने पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिले को लिया है। ऐसे प्रीतम जी को हमने देहरादून जिले की 10 विधानसभाएं दी हैं। ऐसे हमने अल्मोड़ा, बागेश्वर, हमने करण मेहरा जी को दौरा होगा। ऐसे ही हमारे जो है उधर
इसका भुवन कापड़ी का जो है पिथौरागढ़ चंपाव दौरा होगा, ऐसी उधम सिंह नगर में। तो हमने ये पूरे जोन बनाए हैं और अप्रैल के महीने में हम प्रदेश की समस्याओं को लेकर और उस विधानसभा की जो ज्वलंत समस्या है उन समस्याओं को लेकर हम पॉम्पलेट भी बांटेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, धरना देंगे। और पूरा अप्रैल हमारा जो है सिर्फ पूरे प्रदेश के अंदर हमारे प्रमुख जगह पे, और उसमें हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री शैलजा जी परवारी भी सम्मिलित होंगी। कुछ जगह हो सकता है जो बड़े कार्यक्रम, इसके बाद हल्द्वानी में हमारे एक बड़ी रैली होगी, उसमें भी हमारी पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता जिसको हम निमंत्रण देंगे वो उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो हमने अभी ये पीठ थपथपाने वाला कार्यक्रम नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि हम तो विपक्ष में हैं। दिल्ली के बड़े हमारे नेता आके हम उनको तब लाएंगे जब हमें जरूरत होगी। अभी हम अलग जगह रहे हैं, अभी हम समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस का एक सिपाही, और इधर हम संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो है कैबिनेट का विस्तार हुआ, 5 नेताओं को जो है शपथ दिलाई, उसके बाद उन्हें कार्यभार दिया गया, कह रहे हैं कि अब विकास होगा। 4 साल पहले क्यों नहीं दिया आपने भाई? 12 मंत्री होने चाहिए मुख्यमंत्री सहित। पूरा 4.25 साल बिना 6 मंत्रियों के साथ ये सरकार चली, आधी सरकार चली, क्योंकि जो विभाग मुख्यमंत्री के पास होते हैं उनमें काम नहीं होता है। आप किससे पूछ लो भाई, मंत्री से जिस तरह इजी अपना सेक्रेटरी मिल सकता है, डायरेक्टर मिल सकता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिल सकता है, उस तरह रोज मुख्यमंत्री को थोड़ी मिल सकता है। तो समस्याओं का समाधान नहीं होता। तो इसलिए 4 साल इस सरकार, आधी सरकार चली, इसलिए तो कुछ काम नहीं हुआ। अब क्या होगा? 3 महीने तो निकल जाएंगे चुनाव आचार संहिता में, तो 8-9 ही महीने तो बचे हैं। 8-9 महीने में क्या होगा? 1 महीने में तो अब जो मंत्री बने हैं वो फीम फाक करने में लगेगा, अभी अपना स्वागत कराने में लग गए होंगे, तो 1-2 महीने तो उनका स्वागत भी निकल जाएगा। उसके बाद अपने विभागों में जब काम करना शुरू करेंगे तब तक चुनाव आ जाएगा, कुछ होगा ही नहीं। मैं आज बता रहा हूं, और ये जो मंत्री बने आप लिख लेना, 80 और 100% ये हारेंगे चुनाव। एक आध कोई दुर्भाग्य से जीत जाए तो जीत जाए, ये 80-90% चुनाव हारेंगे जो मंत्री अभी बने। रावत जी, अभी जो है आपकी भी सरकार उत्तराखंड में रही है, उस समय 4 धाम यात्रा भी चली है, व्यवस्थाएं भी देखी गई। अभी 4 धाम यात्रा को लेकर एक फैसला सामने आया कि गैर हिंदुओं की जो है एंट्री बैन होगी, और अगर उन्हें दर्शन करने होंगे तो एफिडेविट देना पड़ेगी। आप कैसे देखते हैं इस फैसले? मैं सोचता हूँ आज ये क्यों करा आपने? भाजपा 4 साल से सरकार में ना, 4 साल से इनकी सरकार है ना प्रदेश में, मतलब ये नहीं दूसरे टर्म का, वैसे 9 साल हो गए ना इनको। तो 9 साल में तुमने ये जो चीज आज कर रहे हो, हिंदू और गैर हिंदू वाला जो समीकरण कर रहे हो, ये तुमने 9 साल पहले क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा? कि सिर्फ चुनाव के समय में? ये तो सिर्फ इनका राजनीतिक टोटका है। अगर ये सचमुच ये मंदिरों की उसके लिए, गरिमा के लिए, या मंदिरों की जो वो है, ये उस दृष्टिकोण से करते, फिर 9 साल पहले करना चाहिए था। आज क्यों कर रहे हो आप ये चीज? तो इससे दिक्कत क्या है कांग्रेस वाले? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो दिक्कत इनको है। इसलिए दिक्कत है इनको कि ये चुनाव के वर्ष में हिंदू मुस्लिम लोगों के मन में एक जिससे हिंदू मुस्लिम क्या भाव पैदा हो। काम इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो लोगों को भटकाना चाहते हैं। काम किया नहीं इन्होंने, लोगों को भटकाना चाहते हैं। सरकार तो ये कह रही है कि हमारे सरकार में दोबारा से पहाड़ों में लोगों को बसाया गया है, पुनर्निर्वास जो है तेजी से हुआ है। जरा आंकड़े ले लो उनसे, अल्मोड़ा जिले में और पौड़ी जिले में पूछ लो कि इनके 9 सालों में कितना वो हुआ। 9 साल पहले 21 के किसी गांव में, सतपाल महाराज की विधानसभा चौबटा खाल के किसी गांव में, चाहे पोखड़ा बिरों खाल 21 में आप चले जाओ, और आज अल्मोड़ा जिले के किसी जिले में ब्लॉक में आप चले जाओ कि 9 साल पहले उस गांव में कितने लोग रह रहे थे और आज कितने लोग रह रहे हैं, तो पता चल जाएगा कि क्या विकास इन्होंने किया और पलायन पे रोक लगी है। सबसे ज्यादा पलायन अगर कहीं हुआ है
पहाड़ों का, तो इन 9 सालों में हुआ है। गांव खाली हो गए। भाजपा सरकार। हाँ, मैं भी दुगटा ब्लॉक, दुगटा तो कोटद्वार के बहुत नजदीक है। दुगटा के पास कल मेरे पास आए थे पूर्व प्रमुख हैं दुगटा ब्लॉक के, भुवन खड़कवाल जी, भुवनेश खड़कवाल जी, वो कल मुझे मिले थे। अब मैं कुछ दिन पहले उनके गांव के सामने गांव में गया था। अभी 3-5-6 महीने पहले तक एक बुजुर्ग रहता था उनके गांव में, और उसका भी देहांत हो गया। अब को भुवनेश खड़कवाल जी का दुगड्डा से सिर्फ 3 किलोमीटर ऊपर गांव है। अब गांव में एक आदमी नहीं है। मैं दुगड्डा के अभी 5-7 गांव में घूमा भी। वो तो कांग्रेस के समय की सरकार, तो कह रहे कांग्रेस के समय ये 9 सालों में 5-7 साल पहले तो वहां गांव में कम से कम 20-20, 25-25 परिवार रह रहे थे। राज अभी एक गांव और है वही दुगड्डा के पास, मैं नाम भूल रहा उस गांव का, उसमें 2 बुजुर्ग रखे, क्यों 2 बुजुर्ग हैं उस गांव में, करीबन 70-80 परिवारों का गांव था वो। अब 2 बुजुर्ग हैं उस गांव में सिर्फ। और दुगड्डा के मतलब कोटद्वार से मुश्किल से 15 किलोमीटर भी नहीं है। दुगड्डा से मुश्किल से ऐता गांव, जो ये ऐता गांव में ये जो हमारी लड़की पत्रकार है बोठियाल, इसके गांव से 2-3 किलोमीटर ऊपर है वो गांव। अब वहां 2 बुजुर्ग है उस गांव में। देख क्या है, मैं अध्ययन करने के लिए गया था कि भाई गांव की स्थिति क्या है। ये मैं बता रहा हूं, अब बिरोखाल की स्थिति क्या होगी, पोखड़ा की स्थिति क्या होगी। अभी राजनाथ सिंह हल्द्वानी आए, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री की तारीफ की, उनके कामकाज को देख करके कहा कि अब तो धुरंधर धामी का राज है उत्तराखंड के अंदर। ऐसा ना, राजनाथ सिंह भी तो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में। नहीं, आप नहीं मानते धुरंधर धाम? अब धुरंधर किस मामले में धुरंधर? अब राजनाथ सिंह जब मनसा पता किस मामले में था धुरंधर? हो सकता है ये कह रहे होंगे भाई कमाई के मामले में धुरंधर है। अब धुरंधर का मतलब तो कई मामलों में होता ना। कोई काम तो देखा होगा धुरंधर। हाँ, तो धुरंधर में उन्होंने देखा होगा भाई दिल्ली को अच्छा पैसा वसूल करके दे रहा है, पार्टी को चलाने के लिए अच्छा चंदा इकट्ठा करके दे रहा है, तो इस मामले में धुरंधर बोला होगा। मनसा तो धुरंधर कुछ भी हो सकता है ना भाई। ये तो राजनाथ सिंह जी कहने से क्या कोई धुरंधर थोड़ी हो जाएगा? राजनाथ सिंह जी के कहने से कोई धुरंधर हो जाएगा? अगर राजनाथ सिंह जी कहने से कोई धुरंधर होता तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, यही समझ लेना कि हम टिहरी डिग्री कॉलेज गुसाई छात्र संघ का अध्यक्ष था, मेरा चेला था, उसके शपथ ग्रहण से टिहरी से लौट रहे थे, तो उनके साथ राजनाथ सिंह साथ एक गनर था यादव, उन्हें सुरती बनाई ऐसे जैसे पूर्व में बनाते हैं, सुरती यूं बनाई, राजनाथ सिंह जी की तरफ यूं हाथ करके दिया, ठीक है। तो राजनाथ सिंह ने कहा भाई यादव पहले मुझे क्यों दे रहा है? भले मजाक में बोला उन्होंने, कह रहे हरक सिंह को दो पहले, ये मुख्यमंत्री बनेंगे तेरा प्रमोशन करेंगे। तो ऐसे ही मेरे को जैसे मुझे सुरती खिला रहे थे तो मैं तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, तो ऐसे धुरंधर उसको बोल दिया, तो सोच लो तो मुख्यमंत्री है ना फिलहाल। अरे तो धुरंधर तो बोल दिया ना। अब पता था जैसे मेरे को सुरती खिला रहे थे। आप ये बताइए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की बात चल रही है, चुनाव तो बहुत दूर है, तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी तैयारियां हैं भाजपा की जो है चुनाव को लेकर। आप देखिए रैली करें चाहे कुछ करें, मोदी जी तक आ रहे। अरे भैया एक चीज सुनो ना, चेहरा होता है, एक समय होता है हर चीज का। अब जब आप बार बार अब लोग, एक चीज सुनो, खाना तो रोटी है ना, लोगों ने खानी तो रोटी है ना, ठीक है। हम पिक्चर देखते हैं, किसी हीरो को देखते हैं तो थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, धर्मेंद्र की पिक्चर देख ली, अमिताभ बच्चन की पिक्चर देख ली, किसी देर थोड़ा मनोरंजन हो जाता है। लेकिन अब शाम को अगर खाना नहीं मिलेगा, 2 दिन 3 दिन खाना नहीं मिलेगा, देखिए यह है कि कुछ दिन समय सांस नहीं मिले आपको तो डेथ हो जाएगी, कुछ दिन अगर पानी नहीं मिलेगा तो डेथ हो जाएगी, कुछ दिन भोजन नहीं मिलेगा तो डेथ हो जाएगी। तो ऐसे अगर 1-8 घंटा 2 घंटा 1 साल 2 साल तो हम चलो ऐसे देख दुख के मन बहला लेंगे। लेकिन जब आप उत्तराखंड में ना रोजगार है, ना उत्तराखंड में काम हो रहा है, ना उत्तराखंड में देखो अभी गैस की कितनी बड़ी किल्लत हो गई है। आप देखो ना लोगों घरों में गैस की कितनी किल्लत हो गई है, महिलाओं का अपमान हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, नौजवानों के साथ हत्याएं हो रही हैं। तो अब उत्तराखंड के लोग कब तक इसको सहन करेंगे? कब तक तुम्हारे चेहरे पे देख देख के भूखे रह लेंगे क्या? जी, जब मोदी जी की आने की तो बात हो गई है, राहुल गांधी जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे जी, वो कब तक बुला रहे हैं आप उत्तराखंड? बुलाएंगे, जल्दी बुलाएंगे। देर तो हम इनके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तो सोच बिल्कुल अलग है इस मामले में।
क्या हमें हमें अपनी पार्टी, हम पहले जो है, हम देखिए लड़ाई तो देखिए मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूँ। सेना नायक को बॉर्डर पर थोड़ी गोली चलानी है, सेना नायक को तो मार्गदर्शन करना है। माना बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है तो क्या आपका जनरल जाता है लड़ाई करने के लिए वहाँ पोस्ट पर? वो तो नीति बनाता है, कार्यक्रम बनाता है। हमारी पार्टी के राहुल जी जो है 1 to 1 अभी सबसे नेताओं से, हमारे पार्टी के 6-7 जो वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी जी ने सबसे व्यक्तिगत रूप से आधा घंटा 1 घंटा बातचीत करी। रोज बातचीत हो रही है। हम उनको जिस दिन बुलाएंगे, हम बीजेपी की तरह केवल दिखावा नहीं कर रहे, मन्नाड़ लगा दिया। हम जब मन्नाड़ लगाएंगे तो ठीक पूरा ही, जब तक देवता पूरा तरह नहीं नाचेगा तब तक मन्नाड़ लगाएंगे। उन्होंने तो बता दिया 4 साल बेमिसाल। आप क्या नारा लेके जा रहे हैं जनता के बीच? ये हम बना रहे हैं, बना रहे हैं हम नारा बना रहे हैं, लेकिन एक स्लोगन हम ऐसा देंगे जो उस स्लोगन पे भारी पड़े। इनका स्लोगन तो अब एक बेमिसाल बोले, ऐतिहासिक बोले, कुछ भी बोल दिए। वो कहीं तो खरा उतरना चाहिए ना। मैं करो चलो 100% खरा नहीं उतरा ये नारा बेमिसाल वाला, 50% निकले, 33% निकले। चलिए, ये तो हरक सिंह रावत जी जो है चुनाव बताएगा, लेकिन आप पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पूरे प्रदेश को अच्छे से आप समझते हैं, बड़े नेताओं में हैं, मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी के साथ भी जो है आप बहुत क्लोज रहे हैं। आपको क्या लगता है 2027 के चुनाव में क्या होगा? देखिए, जिस तरह का माहौल है और मैं दौरा कर रहा हूँ जिस तरह, और मैं देख रहा हूँ तो लोग इसमें भाजपा के खिलाफ हैं। कांग्रेस को मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, देखो मैं बहुत सच कहता हूँ, अभी हमको बहुत मेहनत की जरूरत है। लोग भाजपा के खिलाफ हैं। मैं परसों सहसपुर में गया था, बहुत भाजपा के बड़े जिम्मेदार लोग, प्रधान जो 10-20 साल से प्रधान हैं, ऐसे लोग जो एक तरह बड़े वोट बैंक पे प्रभाव रखते हैं, 5-10 हजार वोट बैंक पे एक व्यक्ति प्रभाव रखता है, ऐसे लोग मुझको मिले। उन्होंने कहा जी हम भाजपा के हैं, लेकिन इस समय हम भाजपा से नाराज हैं, लेकिन आपकी पार्टी ने अगर कैंडिडेट ठीक से दिए तो फिर हम आपके साथ हैं। ये आज बहुत सारे लोगों का, भाजपा के 60% भाजपा के लोग इस समय भाजपा से नाराज हैं और वो चाहते हैं कांग्रेस सरकार आए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम ज्वाइन कर लेंगे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम ज्वाइन तो नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि भाजपा इस बार हारे। ये भाजपा के कार्यकर्ता और जिम्मेदार लोगों का काम कहना है। वो भी दुखी हैं, भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता भी सब दुखी है। कह रहे ये सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद कराना जानते हैं, ये सिर्फ और कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए, लेकिन मैं गलतफहमी का शिकार नहीं रहता हूं। अभी कांग्रेस को भाजपा के खिलाफ जो माहौल है उसको अपने पक्ष में करने के लिए हमें मेहनत की जरूरत है, बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि राजनीति सबसे टफ खेल है। क्रिकेट में 6 रन बना लेगा आदमी, बाउंसर भी आउट भी कर देगा, सब कुछ कर सकता आदमी, लेकिन राजनीति सबसे टफ खेल है। इसको समझना, क्योंकि आपको एक दूसरे के आंखों से उसके मन में घुसना और उसके मन से जो है फिर अपने अनुसार उसको करना इतना आसान काम नहीं है। बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक वो चाहिए। तो लेकिन कांग्रेस इस समय मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस इस बार अगर, और मैं कह रहा हूं अगर कांग्रेस इस समय नहीं जगी तो फिर बेकार है कांग्रेस का। फिर आप भी भाजपा में चले जाएंगे? नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर हमारी उम्र कहाँ रह जाएगी? अब 10-15 साल ही तो है हमारे साथ, हमारे पास भी। मैं 65 साल का होने वाला हूँ। अब कितने साल रहेंगे हमको राजनीति करने के लिए? अभी रोज हम ही थोड़ी करते रहेंगे, और नए लोग भी करेंगे। तो ये 10-15 साल है हम पे, जहाँ हम अभी प्रदेश को अपनी क्षमताओं का, अपनी उपयोगिता का कुछ दे सकते हैं, और हमको कोई मोह माया भी नहीं रहेगी अब। तो ये थे मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड के जाने माने चेहरे हरक सिंह रावत जी। फिलहाल इतना ही इंटरव्यू में।
मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन संजय के साथ HNN न्यूज़ देहरादून।